साउथ कोरिया जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों क्या आप जानते हैं साउथ कोरिया में मिलिट्री सर्विस को लेकर क्या चीज कंपलसरी है? वैलेंटाइन डे की जगह क्या मनाया जाता है यहाँ पर? क्यों यहाँ पर हर बच्चा 1 साल का ही पैदा होता है? क्यों इस देश को दुनिया की कैपिटल ऑफ सर्जरी कहा जाता है? कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं कोरिया के पुरुष? कब रोबोट गार्ड का यूज किया जाता था कोरिया में? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में दक्षिण कोरिया से जुड़े ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। कहा जाता है कि किसी के साइज को देखकर उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ये बात साउथ कोरिया पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये देश भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन आज ये दुनिया के डेवलप्ड और सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। और आप जानते ही हैं कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कोरिया के शक्तिशाली होने का मतलब है कि इस देश में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी तरक्की हुई है। बल्कि अब तो ये भी कहा जाता है कि आज साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को भी टक्कर दे सकता है। तो चलिए जानते हैं इस देश में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से आज ये देश दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों साउथ कोरिया पूर्वी एशिया में बसा एक छोटा सा देश है। बता दें इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इसका कुल क्षेत्रफल 38,690 वर्ग मीटर है। वर्तमान में इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 7 करोड़ 17 लाख और कुछ हजार है। पॉपुलेशन के लिहाज से यह दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और ये शहर देश का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है, और यहीं पर दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी मौजूद है। बात करें यहाँ के रिलीजन की, तो इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मुख्य रूप से ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध। लेकिन हाँ, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है। इससे पहले कि दोस्तों हम दक्षिण कोरिया के जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में जाने, थोड़ा सा इस देश की इकोनॉमी के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि आप समझ सके कि आज ये देश किस तरह से दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में शामिल है। इस बारे में सबसे पहले फैक्ट तो आपको यही चौंका देगा कि इस देश की 92% आबादी शहरों में रहती है। देश की सिर्फ 8% आबादी ही गाँव में रहती है। इस फैक्ट से जाहिर है कि दक्षिण कोरिया में लोगों के पास रोजगार की कोई कमी नहीं है। और जैसा कि हमने बताया, आज दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को भी टक्कर दे सकता है। तो इस बारे में जान लें कि दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका है। इस देश की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और स्टील के व्यापार का टिका है। इस 5 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश की जीडीपी $1.378 ट्रिलियन है। यही नहीं, यहाँ सालाना प्रति व्यक्ति आय $37,000 से ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा देश दुनिया भर में पसंद की जाने वाली समुद्री मछली सुशी का 90% अकेले ही एक्सपोर्ट कर देता है। आपने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो सुना ही होगा, वहीं जिसमें चोट के दागों को मिटाने से लेकर चेहरा बदलने तक का ट्रीटमेंट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसी फील्ड में यानी प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में इस देश को महारत हासिल है। इस देश में इतनी बेहतरीन प्लास्टिक सर्जरी की जाती है कि साउथ कोरिया के लोग दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी भी इसे कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर सर्जरी करवाने के लिए आते होंगे। वेल, ये बात सही है कि दूसरे देशों से भी लोग इस देश में बड़ी संख्या में सर्जरी करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्जरी करवाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा इसी देश के लोगों की है। यहाँ के ज्यादातर लोग खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। वेल, ऐसा भी नहीं है कि लोग सिर्फ खूबसूरती पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देते हैं। दोस्तों खूबसूरत दिखने के लिए दुनिया भर में महिलाओं द्वारा अरबों रुपए के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों द्वारा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर किया भी जाता है तो महिलाओं के मुकाबले ना के बराबर। लेकिन आपको कोरियन पुरुषों के बारे में जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष भी खूबसूरत दिखने के लिए महिलाओं की तरह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल करते हैं। हर साल यहाँ पर पुरुषों द्वारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर करीबन $900 मिलियन खर्च कर दिए जाते हैं। यह आंकड़ा दुनिया भर में पुरुषों द्वारा यूज किए जाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का 25% है। यानी कि कहा जा सकता है कि दुनिया भर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने वाले पुरुषों में हर चौथा आदमी एक कोरियाई होता है। अब चलिए आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। ये फैक्ट दोस्तों उम्र से जुड़ा है। ये तो आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी उम्र 1 दिन होती है, जिसके बाद 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना और साल, यानी पैदा होने के 1 साल के बाद कोई भी बच्चा 1 साल का माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र सीधे 1 साल काउंट की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? इसके बारे में यहाँ के लोग मानते हैं कि जब बच्चा पहले की 9 महीने गर्भ में रह चुका होता है, तकरीबन 1 साल का, तो वो पहले ही हो चुका होता है ना। वेल, आपको ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में और भी दिलचस्प फैक्ट्स। अब उम्र की बात आई है तो दोस्तों ये भी जान लीजिए कि इस देश में कोई व्यक्ति एडल्ट कब होता है। जिस तरह हमारे देश में एडल्ट एज यानी बहुत से कामों को करने के लिए लीगल एज 18 साल है, उसी तरह साउथ कोरिया में ये उम्र 19 साल है। यानी इस उम्र के बाद यहाँ पर लोगों को वोट देने के साथ साथ धूम्रपान करने और अल्कोहल पीने जैसे काम करने का राइट मिल जाता है। शराब की खपत की बात करें तो इस देश में शराब की खपत हर साल प्रति व्यक्ति 12.3 लीटर है, और इस खपत के हिसाब से दक्षिण कोरिया दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। वेल, आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग सेल्फी तो काफी लिया करते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर शराब की खपत है तो यहाँ भी लोग सेल्फी लेते वक्त चीज तो बोलते ही होंगे। अगर दोस्तों आप ऐसा सोच रहे हैं तो अफसोस है, आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर में फोटो खिंचवाने वक्त लोग चीज बोलते होंगे, लेकिन साउथ कोरिया में लोग चीज नहीं किमची बोलते हैं। शायद कोरियन में स्माइल होता होगा। आपको एक और उल्टे रिवाज के बारे में बताते हैं। दुनिया भर दोस्तों जहाँ 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहीं दक्षिण कोरिया में इस दिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, इससे 1 महीने के बाद 14 मार्च को व्हाइट
नाइट डे मनाया जाता है। इस दिन की खास बात होती है कि ये दिन भी वैलेंटाइन डे की तरह होता है, लेकिन इस दिन खास बात होती है कि इस दिन यहाँ की महिलाएं द्वारा यहाँ के पुरुषों को प्रपोज किया जाता है और उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। वहीं यहाँ पर जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है उन्हें इस दिन को ब्लैक डे मानते हैं। वेल, ये तो कुछ ज्यादा ही हटके हो गया, तो चलिए कुछ आम सी बात भी बताते हैं। तो दोस्तों, साउथ कोरिया के लोगों के बारे में आम सी बात ये है कि यहाँ के लोगों के नाम के आगे या पीछे किम लगा होता है, क्योंकि ये नाम कोरियाई लोगों में काफी आम नाम है और लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है, इसलिए ज्यादातर लोगों के नाम के आगे या पीछे किम जरूर लगा होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरी का सहारा काफी लेते हैं। इस बात से जाहिर है कि यहाँ के लोग सफाई वगैरह पर भी काफी ध्यान रखते होंगे। और हकीकत की बात करें तो ऐसा भी है, इस देश में साफ सफाई का ज्यादातर हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है, तो शहर तो साफ सुथरे होंगे। अब चलिए दक्षिण कोरिया के लोगों की मान्यता के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के लोग सपने में सुअर देखना अच्छा नहीं मानते। अगर सपने में उन्हें सुअर दिखाई देता है तो वो मानते हैं कि उनके साथ कुछ होने वाला है। इसी तरह यहाँ लोग गिफ्ट में किसी को जूता नहीं देते, क्योंकि जूते को गिफ्ट के तौर पर देना बुरा माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ के लोगों में किसी की पर्सनैलिटी को जज करने की भी अलग ही प्रथा है। यहाँ पर लोगों की पर्सनैलिटी पहचान उनके ब्लड ग्रुप से की जाती है कि वो इंसान अच्छा या बुरा। वैसे मान लीजिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो माना जाता है कि ऐसा आदमी डिप्लोमेटिक नेचर का होगा, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी होता है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को एडवेंचरस चीजें करना और बाहर घूमना पसंद होगा। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप ओ होता है तो माना जाता है कि व्यक्ति फ्रेंडली और जोशीला होगा। अब दोस्तों, चलिए दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक फैक्ट बताते हैं। ये फैक्ट है दक्षिण कोरिया में रोबोट इस्तेमाल करने को लेकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने रोबोट को नौकरी पर रखा था। साल 2012 में जेल की सेफ्टी के लिए गार्ड की जगह रोबोट को रखा गया था। जैसा कि दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल है, तो इसकी वजह दोस्तों ये भी है कि यहाँ पर पुरुषों के लिए मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करना कंपलसरी है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ एक अनोखा रिवाज है कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो उसे होंगैप नाम से एक पार्टी देनी होती है, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के 60 की उम्र पार करने पर उसे करना होता है। तो दोस्तों, ये थी दक्षिण कोरिया से जुड़ी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दक्षिण कोरिया के बारे में, और यहाँ के लोगों के बारे में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा ये भी जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।